Good morning, students. Today we are going to start new chapter number 7, on the top of on top of the world. Mount Everest is the highest mountain in the world. That you know very well कि Mount Everest जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन माना जाता है. सर एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे, these are two person. Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay were the first to reach the summit of Mount Everest in 1953. ये दो इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सबसे पहले चढ़ा था 1953 में. Who are that two persons? Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay. Many mountaineers had made unsuccessful attempt to scale this mountain before. बहुत सारे ऐसे माउंटेनियर थे. माउंटेनियर किसे बोलते हुए जो माउंटेन चढ़ते हैं. तो ऐसे बहुत सारे पहले भी थे जिन्होंने ट्राई की थी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए. एरिक वेबम्यार सक्सेसफुली ओवरकम हिज हैंडीकैप ऑफ बीइंग ब्लाइंड टू स्केल द माउंटेन पीक. उसमें से एक था एरिक वेबम्यार. वो भी एक सक्सेसफुल हुआ था जो ब्लाइंड होते हुए भी उसने माउंटेन की पीक को क्रॉस किया था. पीक यानी कि चोटी. इन 2001 a 16 years old student from नेपाल. 2001 की बात है. एक 16 ईयर का स्टूडेंट था जो नेपाल से था. उसका नाम था टेम्बा ट्रेजरी. स्टेप्ड ऑन द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड टू बिकम द यंगेस्ट माउंटेनियर अंटिल देन टू डू सो. और उसने हाईएस्ट माउंटेन पीक को माउंट एवरेस्ट को स्टेप किया था और उसको पहला यंगेस्ट माउंटेनियर माना जाता है वर्ल्ड का, क्योंकि 16 साल की उम्र में उसने 2001 में ये माउंटेन चढ़ा था. हिज रिकॉर्ड वॉज ब्रोकन बाय एन अमेरिकन टीनेजर. और उसका रिकॉर्ड 2001 से लेके 2010 तक वो अकेला था. फिर 2010 में उसका रिकॉर्ड एक अमेरिकन टीनेजर था, अमेरिकन बच्चा था जिसका नाम था जॉर्डन रोमेरो. उसने उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया. जेमलिंग नॉर्गे क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इन 2003 टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द एसेंट बाय हिज फादर टेंजिंग एंड सर एडमंड हिलरी. जेमलिंग नॉर्गे जो टेंजिंग नॉर्गे था उसका बेटा था जेमलिंग नॉर्गे. उन्होंने 2003 में उसके पापा की 50th एनिवर्सरी थी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की, तो उसने उस दिन माउंट एवरेस्ट चढ़ा था कि जिस उसने मतलब 50 ईयर के बाद उसके बेटे ने भी वो माउंट एवरेस्ट चढ़ा. सो दिस इज़ द लेसन अबाउट माउंटेनियर्स. यू नो वेरी वेल दैट so many people are trying to do something new in their life. So some people are trying to they are having their dream to climb the mountain. So here we are going to learn about that mountaineers. Okay, what is common among river rafting, mountaineering, trekking and paragliding? इसमें कॉमन क्या है? रिवर राफ्टिंग है या माउंटेनियरिंग है या ट्रैकिंग है या पैराग्लाइडिंग है, ये सब क्या है? These all things are adventure. All of them are physically daunting activity that offer unusual and exciting experience. They are all adventure sports. ये सारे जो स्पॉट ही है, लेकिन वो कैसे है? एडवेंचर, जिसमें एकदम एक्साइटमेंट हो जाता है, कुछ मज़ा आता है करने का, कुछ नया एक्सपीरियंस होता है. डिफ़िकल्ट होता है लेकिन मज़ा आता है, कुछ नया एक्सपीरियंस होता है. जैसे कि हम घूमने जाते हैं तो वो ज़िप लाइनिंग होती है, तो वो ज़िप लाइनिंग पे हमें लटका के छोड़ देते हैं, एक साइड से दूसरी साइड हमें जाना होता है, तो वो भी कैसा एक्सपीरियंस होता है? समथिंग न्यू. तो हमें वो मज़ा आता है, डर भी लगता है और एक्साइटिंग भी लगता है. तो ऐसे जो स्पॉट होते हैं उसको हम बोलेंगे एडवेंचर स्पॉट्स. तो ये सारे जो पैराग्लाइडिंग है या राफ्टिंग है, माउंटेनियरिंग है, ये सारे स्पॉट्स ही है, लेकिन कैसे है? जिसमें जान भी जा सकती है. माउंटेनियरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एडवेंचर स्पॉट. और ये सारे में से माउंटेनियरिंग एक सबसे डिफ़िकल्ट स्पॉट माना जाता है. इट इज़ द स्पॉट ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स. और ये स्पॉट कैसा है कि माउंटेन को पूरा क्लाइंब करके चढ़ना होता है. ओनली ब्रेव हार्ट विल थिंक ऑफ गोइंग टू अननोन टेरिटरीज एंड कंक्वायरिंग माउंटेन्स. जिसका हार्ट ब्रेव होता है, जो एकदम
स्ट्रांग पर्सन होता है वही ये सोच सकता है कि मैं माउंटेन चढ़ूँगा। एरे गैरे का ये काम नहीं है। यट देयर इज़ नो डेट ऑफ माउंटेनियर्स इन द वर्ल्ड। फिर भी माउंटेनियर्स की पूरी दुनिया में स्कैरसिटी नहीं है। डेथ यानी कि स्कैरसिटी यानी कि कमी नहीं है। बहुत सारे लोग ये साहस करते हैं। दे क्लाइम स्मॉल एंड बिग माउंटेन्स एज अ स्पॉटिंग एक्टिविटी। और वो लोग छोटे बड़े माउंटेन चढ़ के एक्टिविटी पूरी करते हैं। हाउएवर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ एनी माउंटेनियर। और जो माउंटेनियर होता है ना, वो सारे माउंटेनियर का एक ड्रीम होता है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो माउंट एवरेस्ट है उसको मुझे चढ़ के पार करना है। और ये सारे माउंटेनियर्स जिसकी ये ड्रीम होती है कि मुझे ये माउंटेन चढ़ना है। Many mountaineers had tried their luck at the conquest of this mighty mountain before। और बहुत सारे अपना लक आजमा भी चुके होते हैं ये माउंटेन चढ़ने में, लेकिन सारे जो है वो सक्सेसफुल नहीं होते बिकॉज दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एक्टिविटी। In 1924, mountaineers Sandy Irwin and George Mallory made an unsuccessful attempt at the cost of their lives। 1924 की बात है। दो माउंटेनियर थे, सैंडी इरविन और जॉर्ज मैलोरी, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था माउंटेन चढ़ने का, लेकिन अनसक्सेसफुल हुए थे और उन्होंने अपनी लाइफ गंवा दी थी। तो ऐसा भी होता है, बट पीपल आर ट्राइंग टू डू न्यू एक्सपीरियंस। The glory of having successfully completed the Everest expedition first go to Sir Edmund Hillary of New Zealand and Sapra Tenzing Norway of Nepal। हमने पहले ही देखा कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सक्सेसफुल सबसे पहले सक्सेस जाता है ये दो लोगों को। एक तो न्यूजीलैंड के थे सर एडमंड हिलरी और दूसरे थे नेपाल के टेंजिंग नॉर्गे। द conquered Mount Everest in 1953, the first genuine ascent। 1953 में ये दोनों ने पहला सक्सेसफुल एसेंट किया था माउंटेन चढ़ने का। एवर सिंस द फर्स्ट कंक्वेस्ट से लेके मैनी माउंटेनियर हैव सक्सेसफुली मेट द चैलेंज ऑफ दिस पीक। उसके बाद बहुत सारे ऐसे माउंटेनियर हो गए जिन्होंने सक्सेसफुली ये जो माउंटेनियर की पीक है उसको पार किया। Student, I hope you understood this much part of the lesson। I am not going so fast because you can understand it easily if I will go slowly। In this portion, if you have any doubt, you can ask me, and you have to write hard word of this lesson in your notebook। First of all, you have to write the name of lesson, date, and these hard word which are given in your textbook that you have to write in your notebook। ओके और इतना लेसन अभी समझने की ट्राई करना। अभी हमारा जो आधा लेसन बाकी है वो आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।